वेलकम टू इजी टू लर्न। डियर स्टूडेंट, आज इस लेसन में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फंक्शन की टाइप्स है और अगर हम उन फंक्शंस को ड्रॉ करें तो उनके ग्राफ्स की शेप क्या बनेंगी। इस लेसन में हम लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन की जर्नल फॉर्म क्या होती है और इनकी शेप्स कैसी होती हैं। इनकी जब ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं तो इन ग्राफ्स की शेप्स क्या होंगी। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन की जर्नल फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको लीनियर फंक्शन क्यों कहते हैं? इसकी हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों हम इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं? क्योंकि जब ये फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब हम इस फंक्शन की मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जिक्र करते हैं। वी नो दैट m इज ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, एंड c इज y इंटरसेप्ट कि जो y इंटरसेप्ट पे लाइन कहाँ पे कट करेगी। इस y एक्सिस, इस x एक्सिस, origin. For example, if line is drawn like this, so x एक्सिस पे ये नेगेटिव साइड पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पे पॉजिटिव, एंड दिस इज c, पॉजिटिव c, एंड द लाइन इज राइजिंग। तो इसका जो ग्रेडियंट है, इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वी विल राइट y इज इक्वल टू पॉजिटिव m x प्लस c। बट इफ वी ड्रॉ अ लाइन y एक्सिस, x एक्सिस, और अगर आपको लाइन इस फॉर्म में मिलती है, no gradient is positive, m is positive, but y intercept is negative, is a negative c. So जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे y is equal to positive mx minus c। क्यों? कि y एक्सिस पे जो लाइन कट कर रही है वो नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रही है। Now let's see a few more general line। जनरल फॉर्म में हम इस इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। आई एम ड्राइंग दिस लाइन। तो दिस इज द नेगेटिव ग्रेडियंट लाइन बिकॉज लाइन इज फॉलिंग, और y एक्सिस इज अ पॉजिटिव। सो इस इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो अब आपको जब पेपर में जब एक इक्वेशन इस तरीके से इसकी दी जाती है, स्ट्रेट लाइन और ड्रॉन मिलती है, तो आप लाइन की डायरेक्शन दे के डिसाइड करेंगे कि ये लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट की है कि पॉजिटिव ग्रेडियंट की है। लेट डिस्कस वन मोर लाइन। हम इसको यूं ड्रॉ करते हैं। इट्स y एक्सिस, इट्स x एक्सिस। नो, इट्स a negative gradient line because line is falling, so m is negative, and ये जो नेगेटिव y एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सो c इज नेगेटिव, सो y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस c। लेसन के एंड पे हम पास्ट पेपर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम लाइन की डायरेक्शन और y इंटरसेप्ट को देख के हम इक्वेशंस को और लाइन को आपस में मैच कर सकते हैं। Second type of function is quadratic function, and its general form is y is equal to ax square plus bx plus c. So why it is called quadratic? Because the highest power of x is 2. It's a square. आपको इधर जो इक्वेशन है ये 3 टर्म्स में है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट कुड बी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, एंड सिंगल टर्म भी हो सकती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर।
अब जो शेप ऑफ ग्राफ है वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। कितनी टर्म्स है इक्वेशन में? 3 टर्म्स इक्वेशन है, 2 टर्म्स इक्वेशन है, सिंगल टर्म इक्वेशन है। अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, we will get a shape like this. And we call it parabola. The shape of quadratic equation is called parabola. अब डिपेंड करता है आपके पास कि आपके पास इक्वेशन कैसी है। आपको ऐसे भी मिल सकती है ये शेप कि ये y एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे भी कर रहा है। इफ a इज पॉजिटिव मीन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर इज पॉजिटिव, देन द पैराबोला विल बी अपवर्ड। इसको हम हैप्पी फेस भी बोलते हैं। याद रखने के लिए वी कैन से हैप्पी फेस, जैसे मुस्कुरा रहा है, पैराबोला इज स्माइलिंग, वी कॉल इट अ हैप्पी फेस। सो वन, जब आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है वो पॉजिटिव है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज नेगेटिव, व्हाट विल हैपन? लेट्स सी। तो फिर क्या होगा जब हमारे पास जो एक्स स्क्वेयर है वो नेगेटिव हो जाए, तो फिर उसकी शेप को कैसे हम डिफाइन करते हैं? लेट्स ड्रॉ एक्सिस। एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो -1 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, इट्स अ नेगेटिव, सो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो जब इसका पैराबोला ड्रॉ होगा इट विल बी डाउनवर्ड and it is like the sad face. तो याद रखने के लिए हम इसको सैड फेस के लिए कह सकते हैं। तो इसके अलावा भी सैड फेस की शेप बन सकती हैं, डिपेंड्स कि आपके पास इक्वेशन कैसी है। इक्वेशन के ऊपर पैराबोला डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस के ऊपर वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन, पैराबोला की शेप ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, सो दिस इज द y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, and this is also x intercepted. These are called solution. ये जो आपके पास ये दो पॉइंट्स मिलते हैं, this is called solution of quadratic equation. Cubic function. The general form of cubic function is y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So highest power of this function is 2 or 3, sorry. So that's why we call it cubic function. 1, 2, 3, 4. So they are the 4 terms. So इसकी हमारे पास 2 terms भी हो सकती हैं, ax cube plus bx square plus cx. फंक्शन की फॉर्म ax cube plus bx square, 2 terms, and it could be y is equal to ax cube. तो डिपेंड्स, जो शेप ऑफ कर्व होगा या जो शेप ऑफ ग्राफ होगी वो डिपेंड करेगी कि आपके पास इक्वेशन कैसी है, आपके पास फंक्शन कैसा है, उसी हिसाब से कर्व ड्रॉ होगा। लेट्स डिस्कस इट्स शेप, कि इस फंक्शन की शेप कैसी होती है। हम इसको बहुत सिंपल फंक्शन, सिंगल टर्म फंक्शन के साथ देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो व्हेन इट्स शेप विल बी ड्रॉन, इट्स लाइक अ वेव। नो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज पॉजिटिव
तो कर्व आपका यहां से स्टार्ट होगा, इट्स लाइक दिस, एंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज नेगेटिव, तो इसकी जो शेप ड्रॉ होगी वो इस तरफ से, so y axis, x axis. There are different shapes, depends कि आपके पास इक्वेशन क्या है, y axis, x axis. तो ऐसे वेव फॉर्म भी बनती है इसकी, तो ये डिपेंड करेगा आपके पास कि आपके पास इक्वेशन कैसी है, उस इक्वेशन के हिसाब से आपका ये फंक्शन ड्रॉ होगा. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो कर्व इस पीक पे, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स अ मिनिमम वैल्यू. जब हम ग्राफ का फंक्शन ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज़ फंक्शन की क्या हैं. तो राइट नाउ दिस इज द पीक पॉइंट, इट्स अ पीक पॉइंट हेयर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यूबिक फंक्शन. Reciprocal function. So its general form is y is equal to a over x. So x is in the denominator. So let's discuss with equation, very simple equation. For example, we have equation y is equal to a function y is equal to 1 over x. हम इसके टेबल की मदद से इस ग्राफ को ड्रॉ करना सीखते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से ड्रॉ होगा. y एक्सिस, x एक्सिस, लेट्स टेक फ्यू वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू -1 सेलेक्ट करते हैं, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर -1, योर आंसर इज -1. तो हमारे पास ये -1 आ जाता है. एंड इफ यू टेक x +1, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 1, सो 1, सॉरी यहाँ पे हमने इधर लिखते हैं इसको, सो 1 and 1. एंड इफ आई टेक वैल्यू ऑफ x इज 0, listen very carefully, it's a very important point. So 1 over 0 undefined. We cannot find the value of this function when the value of x is 0. It's mean you cannot join the positive and negative portion of this graph. So how you will draw? How can you draw it? Y-axis, x-axis. If you look at this pair, so x is positive, this is x is positive, x is negative, this x is negative here in this direction, and y is negative, so y is negative here. So आपके पास जो ग्राफ का पोर्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इधर, और शेप ऑफ द ग्राफ कर्व कैसा बनता है वो डिपेंड्स करेगा इसके कोएफिशिएंट के ऊपर और इसके जो कोएफिशिएंट है इसके ऊपर. Now, x is 0 and y is undefined. तो आपका ग्राफ ये हम 0 के ऊपर, x0 के ऊपर इस वैल्यू को ड्रॉ नहीं कर सकते. Now x is positive, this is x is positive and y is also positive. So it's like this. तो आपका ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव, डिपेंड्स कि आपने कौन सी वैल्यूज ली हैं और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन में द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव, तो व्हाट विल हैपन. एक जर्नल इक्वेशन लेते हैं जी, y इज इक्वल टू -1 ओवर x, और यहाँ पे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. लेट्स ड्रॉ अ टेबल, एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y, और वैल्यू सिलेक्ट करते हैं.
अगर आपके पास x नेगेटिव है तो y कैसे कैलकुलेट होगा, -1 ओवर -1 इट विल बिकम +1, तो आपके पास y की वैल्यू +1 आ जाती है। और अगर x की वैल्यू 0 है तो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, y बिकॉज -1 ओवर 0, तो आप इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते, अनडिफाइंड है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, what is the value of y, -1 over 1 and it is -1। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि किन क्वाड्रेंट में ये ग्राफ ड्रॉ होगा। x axis, y axis, 0 is a first quadrant, second, third and is a fourth quadrant. So negative x axis, -1, +1, so this is the -1 and it's a +1, तो आपके पास ये पोर्शन ड्रॉ होगा इस तरफ, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होगा। ड्यू टू 0 you cannot mark this point, +1, -1, so x axis is positive and y axis is negative, तो आप इसको यूं ड्रॉ करेंगे। और रेसिप्रोकल फंक्शन में इफ वी हैव y इज इक्वल टू a ओवर x स्क्वेयर, अब आपके पास पावर ऑफ x इज 2, तो व्हाट विल हैपन, हम इसको एक जनरल इसको लेते हैं, सिंपल इक्वेशन लेते हैं 1 ओवर x स्क्वेयर और टेबल ड्रॉ करके देखते हैं टेबल पे हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, if you take value of x is -1 तो y, so 1 over -1 square, so this will become +1 is 1, on 0 square of 0 is undefined, no, so square of 0 is 0, so 1 over 0 is also undefined। और अगर आप वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव लेते हैं तो वैल्यू ऑफ y 1 ओवर 1 स्क्वेयर 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अब हम इसके क्वाड्रेंट चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये कर्व्स बनेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, दिस इज x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, तो आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कर्व ये बन गया। 0 and undefined, we cannot mark it. X is positive, y is positive. This is x is positive and y is positive. कर्व आपका यूं ड्रॉ होगा। तो आपको कर्व की शेप देख के ही फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, कर्व्स आते हैं, इक्वेशंस आती हैं और आपने उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करना होता है बाय लुकिंग एट द शेप ऑफ द कर्व, और कौन सी इक्वेशन किस कर्व की है। इफ वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू -a ओवर x स्क्वेयर, अब आपके पास कोएफिशिएंट नेगेटिव है, a वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल -1 ओवर x स्क्वेयर, सो व्हाट विल हैपन बाय सिलेक्टिंग द नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस। लेट्स से वैल्यू ऑफ x हम -1 लेते हैं, so -1 over -1 square, it will become positive, -1 over, and this is negative, so value of y is negative। अब 0 select करें, y is equal to -1 over 0 square, your answer is undefined। and if you select value of x is +1, so -1 over +1 -1, आपने पॉजिटिव लिया तो y की वैल्यू फिर हमारे पास नेगेटिव आ गई। अब हम चेक करते हैं कि ये कर्व किन क्वाड्रेंट में ड्रॉ होते हैं। सो y एक्सिस, इट्स x एक्सिस, इट्स ओरिजिन, x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, x is negative and y is negative, downward is negative, right, left is negative, so x is negative, y is negative, 0 undefined, we cannot mark, x is positive, y is negative, x is positive and y is negative, the curve is like this। तो आपको शेप
दोनों इस कर्व डाउनवर्ड निचले क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. Exponential function. What is the general form of exponential function? Y is equal to a raised to power x. So अब जो x है is a index, is exponent, is a power. That's why we call it exponential function. So अब इसका जो curve draw होगा, ये general equation है, तो a is positive, the base is positive, it's a y-axis, it's x-axis, origin. The curve आपका पॉजिटिव एक्सिस की तरफ से आएगा, ठीक है, और इस तरफ ड्रॉ होगा. सो y इज इक्वल टू a रेज टू माइनस a रेज टू पावर x. अब a की वैल्यू नेगेटिव है, और जब ये कर्व ड्रॉ करेंगे, इस कर्व को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ये मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ. शेप ऑफ द कर्व टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ x. और ये जनरल डिस्कशन है कि शेप ग्राफ्स की, इन फंक्शन की जनरल शेप्स क्या होती हैं. सो नेगेटिव a, सो आपके पास ये इस तरफ से कर्व आएगा नेगेटिव साइड से. ओके, सो दीज आर द फंक्शंस जो हमने डिस्कस की हैं और उनकी शेप्स को डिस्कस किया है. विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस डिस्कशन वी कैन नाउ डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चन. पास्ट पेपर क्वेश्चन है जी, और इसमें इसने पूछा है स्टेट विच फिगर्स कुड बी द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. द फर्स्ट इक्वेशन इज y is equal to x cube plus 1. So it's a cubic equation. Wave form बनेगी, तो wave form, this is a figure D and figure F. अब figure D, so x cube is positive. इसका जो coefficient है x cube का वो positive है, और इसका y intercept भी positive है, तो ये y axis पे, और ये जो पॉजिटिव शेप इधर से आती है, दिस इज द नेगेटिव एक्स क्यूब. सो F इज योर आंसर. द सेकेंड इक्वेशन इज A and the B part is y is equal to x square minus 3. So it's a quadratic function. So x square is positive. So quadratic is parabola. So we have two parabolas. One is here and second one is this one. So C and E. So y-intercept is negative 3. So you see it is not, is a positive y-intercept, is a negative y-intercept. So negative 3. So आपके पास जो शेप आती है इस quadratic function की is C. Now third one is C part is y is equal to 3 raised to power x. Is exponential function, and there is only one shape of exponential function here. It's a B. It's a part B. So your answer is B. And the third one is y is equal to x minus 3 whole square. So D part is y is equal to x minus 3 whole square. So if you expand this equation, it will become a quadratic equation. और आपके पास अब एक ही पार्ट है कि ये सब पैराबोला, और वो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, और ये आपके पास है, और इसको सिंप्लीफाई भी करें तो आपके पास यही आपके पास सिंगल सॉल्यूशन इक्वेशन ही आपको मिलेगी, एंड दिस इज द पार्ट ई. तो बाय दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई बाय कंपेयरिंग द शेप ऑफ द ग्राफ एंड द इक्वेशन. इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके आपको जो पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन.